सरल प्रभु की प्राप्ति का उपाय क्या है। तो राजा निमि को जो प्रथम योगेश्वर है श्री कवि जी महाराज, उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि जीव के कल्याण के लिए सबसे सरल सबसे श्रेष्ठ एक ही उपाय है कि भागवत धर्म का जीव पालन करे। भागवत धर्म का इसी का दूसरा नाम है भक्ति धर्म। भक्ति धर्म क्या है इसको समझें। भक्ति धर्म बता रहे हैं श्री कवि जी महाराज कि भक्ति धर्म किसे कहते हैं। भक्ति धर्म है, भक्ति धर्म किसी एक निश्चित क्रिया, किसी निश्चित यज्ञ, किसी निश्चित साधन का नाम नहीं है। मनुष्य अपने साधारण से साधारण कर्म को भी भक्ति बना सकता है। साधारण से साधारण कर्म का मतलब जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना, चलना फिरना, ये साधारण कर्म है। इसको भी जीव अपने भक्ति बना सकता है और उसको भक्ति कर्म जब वो बन जाएगा तो जीव बहुत जल्दी ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये भक्ति मार्ग की विशेषता है कि यहाँ जरूरी नहीं है आप 4 घंटे तक बैठ के ही माला फेरो या 4 घंटे बैठ के मंदिर में निकालो, जरूरी नहीं है। यही तो तभी तो योगेश्वर ने कहा है, कवि जी महाराज ने, कि बहुत सरल है और बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। चलते फिरते भी कभी भी हम नाम स्मरण कर सकते हैं। अब चलना फिरना, अब भोजन बना रहे हैं तो मन में यह संकल्प लेके भोजन बनाएं कि इस भोजन से हम इसको भोजन को नहीं खाएंगे बल्कि यह भोजन भगवान के लिए बनाया जा रहा है। भगवान इस भोजन को आरोगेंगे, भगवान इस भोजन को ग्रहण करेंगे और फिर उस प्रसाद को हम लोग पाएंगे। तो यह भोजन बनाना भी वो क्रिया भगवान से जुड़ गई तो वो भक्ति बन गई। चल रहे हैं, चलते फिरते भगवान का नाम लें। साधारण क्रिया है भोजन बनाना, लेकिन वो भी भजन बन गई। परंतु भक्ति मार्ग का आश्रय लेते हुए चलते फिरना भी सब कर्म भक्ति बन जाएगा। क्योंकि हर मनुष्य 7 प्रकार के कर्म करता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुषता स्वभावा करोति यद्यद् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रिय से, बुद्धि से, चित्त, स्वभाव, ये 7 प्रकार के कर्म हर मनुष्य करता है। शरीर से क्रिया करता है, वाणी से बोलता है, मन से सोचता है, इंद्रियों से क्रिया करता है, बुद्धि से। ये 7 प्रकार के कर्म यदि भगवान से जुड़ जाए, शरीर से क्रिया की जाए, जो भी क्रिया कर रहे हो बस उसमें यही मन में रहे कि हम जो भी क्रिया कर रहे हैं वो श्री प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो वो क्रिया भक्ति बन जाएगी। मन से, वाणी से जो भी बोल रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि भगवान नाम का उच्चारण हो, और मन से स्मरण करें प्रभु का। इंद्रिय से क्रिया करें, आंखों से भगवत दर्शन, कानों से भगवत कथा, पैरों से भगवान की परिक्रमा या भगवान की सेवा करें, बुद्धि से, चित्त से और स्वभाव से। ये 7 प्रकार के कर्म जीव भजन बना सकता है। समर्पित कर दो भगवान को। जब ये 7 प्रकार के कर्म भगवत समर्पित हो जाएंगे तो वही भक्ति धर्म बन जाएगा। आपका चलना फिरना, सोचना उठना बैठना सब भक्ति बन सकता है। साधारण से साधारण कर्म में भी भक्ति योग बन सकता है। तो इसलिए भक्ति की क्रिया जो है वो कोई एक निश्चित क्रिया नहीं बताई है कि आप 4 घंटे बैठकर ही भजन करें, यही भक्ति है। नहीं, आप चलते फिरते भी भगवत भक्ति कर सकते हैं। साधारण से साधारण क्रिया भी भगवत भक्ति बना सकते हैं। तो इसलिए परंतु अब पहचाने कैसे कि हमारी हर क्रिया भक्ति धर्म बन गई है, उसको पहचाना कैसे जाए। तो इसके लिए एक बड़ा सुंदर उपाय बताया है कि सुख हम ये सोचें कि हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म को करने के बाद हमारे मन में यह ना आए कि हमने देखो इतना अच्छा कर्म किया, अब इसके फल के रूप में हमें सुख की प्राप्ति है। नहीं, भगवान ने जो दे दिया, सुख की प्राप्ति हुई अथवा दुख की प्राप्ति हुई, ये भगवान के ऊपर है। उसमें सुख में प्रसन्न ना हो और दुख आ गए तो उसमें दुखी ना हो। लाभ हानि, जय पराजय, अपमान, कष्ट, किसी भी रूप में उसका जब परिणाम सामने आता है तो हमें विचलित नहीं होना है कि अरे भगवान ने दुख क्यों दे दिया। जब आदमी विचलित नहीं होगा
जब उन कष्टों को भी आनंद में बिताएगा तो वो सब, इसका मतलब समझ लो कि भगवान में हमारा कर्म अर्पित हो गया। और यदि सुख में प्रसन्न हो जाता है और दुख में दुखी होता है तो समझ लो अभी हमारा कर्म भगवतार्पित नहीं हुआ, अभी उस कर्म को तो हम अपने लिए कर रहे हैं। यदि भगवान के लिए जो कर्म कर दिया, भगवान जो दे फल वो भगवान के हाथ में है, वो हम स्वयं ना सोचें। जब मन में ये संतोष हो जाएगा कि भैया भगवान ने जो दिया है हमें उस स्थिति में प्रसन्न रहना है, तो सोच लो कि हमारा वो कर्म भगवतार्पित हो गया। और जब तक मन में संतोष नहीं है, जब तक मन में प्रसन्नता नहीं है, दुख भी दुख लगते हैं, तब ये समझ लो कि अभी भगवतार्पित कर्म नहीं हुआ है। क्योंकि मीराबाई की भी ऐसी स्थिति थी, उन्होंने सारा जीवन अपना प्रभु को समर्पित कर दिया, लेकिन कोई कष्ट आता, दुख आता तो उसमें मीराबाई क्या कहती, ये दुनिया मारे बोल गिरधर मेरा है। ये दुनिया कहती है, बावड़ी है ये मीरा, मैं तो पिय की पिय ही रिझाऊं, पीट पीट कर ढोल गिरधर मेरा है। मैंने तो यह सोच लिया है कि ठाकुर जी को बड़े बजा बजा के, ढोल बजा बजा के, नाच नाच के मुझे रिझाना पड़े, और ये दुनिया चाहे कुछ भी बोले मुझे उसका कोई असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तो गिरधर गोपाल सामने आके नृत्य करने लगे। यदि ये सोचती, देखो मैंने भगवान का भजन किया और भगवान के भजन के बदले मुझे ये मान अपमान सहने को मिल रहा है, क्यों भजन करूं? अगर ये मन में होता तो वो शक्ति नहीं आती कि सामने आके ठाकुर जी नाचते। तो निरंतर स्मरण के बाद भी आविर्भाव होगा, और प्रेम उत्पन्न होने के बाद वो भक्त रोएगा, कभी गाएगा, कभी हंसेगा, तब भगवान की सच्ची कृपा प्राप्त होगी। तो राजा निमि ने भक्ति योग का वर्णन किया कि भक्ति योग कोई क्रिया का नाम नहीं है, हम अपने हर कर्म को, हम अपनी हर क्रिया को भक्ति योग बना सकते हैं। बड़ा सुंदर सब योगेश्वरों ने राजा निमि को, अंत में 9वें योगेश्वर ने बड़ा सुंदर शिक्षा दी है, जो सब योगों का, सब भक्ति धर्मों का मूल है, कि केवल भगवान नाम संकीर्तन ही। अंत में 9वें योगेश्वर कह रहे हैं कि भैया राजा निमि से कि भगवान नाम संकीर्तन ही कलयुग में एकमात्र जीव का उद्धार कर सकता है। यदि जल्दी से जल्दी जीव को मुक्ति चाहिए, उद्धार चाहिए, अपना कल्याण चाहिए, तो कलयुग में तो केवल एक ही सहारा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कलयुग तो केवल भैया, जैसे और युगों में कोई युग तप प्रधान है, कोई युग यज्ञ प्रधान है, लेकिन जो कलयुग है ये नाम प्रधान युग है। जैसे सतयुग में बहुत तपस्या करो तो तपस्या करने के बाद प्रभु की प्राप्ति होती है, लेकिन उसी प्रकार कलयुग में नाम से जल्दी, भगवान नाम से जल्दी किसी चीज से प्राप्ति नहीं हो सकती है, किसी साधन से नहीं हो सकती है। तभी तो बड़े बड़े देवी देवता भी कलयुग में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। सतयुग के, द्वापर के, त्रेता के जीव भी कलयुग में जन्म लेने के लिए तरसते हैं कि भैया जो साधन करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद प्राप्त होता है, जिन प्रभु की प्राप्ति, वो कलयुग में एक भगवान नाम के आश्रय से ही जीव को प्राप्त हो जाती है। इतना सहज है कलयुग में भगवान को पाना, इतना आसान जब भगवान को पाना बना दिया है भगवान ने, तो भैया उसमें भी हम यदि भगवत प्राप्ति ना कर पाए तो उसमें भगवान का दोष नहीं है, इसमें हमारा है। इतना सरल कर दिया भगवान ने कलयुग में अपने आप को पाना, लेकिन हम लोग नहीं प्राप्त कर पाते। तो इसलिए कलयुग जो है कीर्तन प्रधान युग है। बड़ा सुंदर अंत में निमि महाराज ने 9 योगेश्वरों की पूजा की है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, देवकी और वसुदेव जी ने मोह छोड़ दिया। बड़ा सुंदर उपाख्यान का श्रवण श्री सुखदेव जी ने कराया है। इधर भगवान ने धाम गमन का समय हो रहा है, देवताओं ने प्रभु के धाम में आने की प्रार्थना की है। प्रभु अब आपके जितने कर्तव्य थे सब के सब पूर्ण हो चुके हैं, अब आप अपने धाम में आए। जब प्रभु धाम आने लगे उसी समय उद्धव जी को जब पता पड़ा कि भगवान धाम आने वाले हैं, तो उद्धव जी महाराज ने प्रभु के पास गए हैं, प्रभु को प्रणाम किया है। प्रभु अब आप ही धाम चले जाएंगे तो हम किसके आश्रय से जीवन काटेंगे, किसकी शरण लेकर यह जीवन व्यतीत करेंगे। तब उद्धव जी महाराज को श्री प्रभु ने बड़ा सुंदर
शिक्षा दी है, उद्धव जी आप घबराएं नहीं, इस संसार में ऐसे रहे कि इस संसार में रहते हुए भी माया आपको नहीं छू पाए, माया आपको नहीं पकड़ पाए। तब उद्धव जी ने कहा प्रभु बड़ी विचित्र बात है, संसार में रहे भी और माया भी ना पकड़ पाए, ये कैसे हो सकता है। तब प्रभु बोले ये ऐसे संभव है कि जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, लेकिन कमल का पत्ता पानी में रहने के बाद भी पानी से अलग रहता है। कमल के पत्ते के ऊपर कभी पानी डाल के देखना तो पानी छलक जाएगा उससे, लेकिन उसमें रुकेगा नहीं, उसको स्पर्श नहीं कर सकता है। संसार में ऐसे रहो जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन रहते हुए भी अलग रहता है। संसार में ऐसे रहो कि माया तुमको स्पर्श ना कर पाए। उद्धव जी बोले प्रभु ये तो है बड़ा कठिन। तब वहां प्रभु ने उद्धव जी को यदु और दत्तात्रेय जी का संवाद सुनाया है कि संसार में कैसे रहा जाए, कैसे भगवत प्राप्ति की जाए। तब यदु और दत्तात्रेय जी का संवाद सुना रहे हैं कि एक बार श्री यदु जी महाराज ने दत्तात्रेय जी से पूछा प्रभु आपने इस संसार सागर से कैसे पार हुए हैं, किससे आपने शिक्षा ली है। तब दत्तात्रेय जी ने कहा राजन इस संसार सागर से पार जाने के लिए मैंने 24 गुरुओं की शरण ली। 24 गुरु कौन कौन से हैं, अब एक एक गुरु का नाम गिनाने लगे, एक गुरु नहीं 24 गुरु। कौन से गुरु हैं, अब दत्तात्रेय जी सुना रहे हैं, बोले पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा सूर्य कबूतर अजगर भौरा पतंगा मधुमक्खी, इस प्रकार 24 गुरुओं की गणना कराई है श्री दत्तात्रेय जी ने। और मैंने इनसे सीखा है, पृथ्वी से क्या सीखा, बोले पृथ्वी से धैर्य सीखा है, क्षमा, कि पृथ्वी को कितना भी खोदो उसके ऊपर कितना भी प्रहार करो लेकिन पृथ्वी कभी ये नहीं कहती मुझे क्यों खोदा, क्यों मेरे ऊपर प्रहार किया। तो पृथ्वी से क्षमा सीखी है। पर्वत और वृक्ष से परोपकार सीखा है कि वृक्ष में आप फल के लिए पत्थर मारो तो पत्थर के बदले वृक्ष आपको फल देगा, छाया देगा, औषधि देता है। तो वृक्ष से परोपकार की शिक्षा ली है कि सब कुछ सहते हुए भी परोपकार करता है। वायु से संतोष सीखा है, जल से स्वच्छ रहना सीखा है, अग्नि से सीखा है कि कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। अग्नि में चाहे आप अच्छी वस्तु डाल दो, चाहे घी डाल दो, चाहे कुछ भी डाल दो, चाहे मुर्दा डाल दो, वो सब उसमें खत्म हो जाता है, कुछ भी संग्रह करके नहीं रखती अग्नि। अग्नि से सीखा है कि संग्रह नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार 24 गुरुओं से श्री दत्तात्रेय जी ने क्या क्या शिक्षा ली है इसका वर्णन किया है। और एक तो ऐसा विचित्र गुरु बनाया है श्री दत्तात्रेय जी ने, पिंगला वैश्या को भी दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया है। वैश्या का नाम सुनते ही दत्तात्रेय जी ने जब वैश्या से शिक्षा ली है तो बड़ा आश्चर्य हुआ यदु जी महाराज को कि वैश्या भी कोई शिक्षा क्या देगी। अरे वैश्या का तो जीवन ही खुद भोगों से और गलत चीजों से भरपूर रहता है, वो क्या अच्छी शिक्षा देगी। लेकिन भैया गुरु कौन है, गुरु की परिभाषा क्या है। को वा गुरु, शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो कल्याण की बात कहे, जिसके द्वारा कल्याण की बात सीखने को प्राप्त हो, वही गुरु है। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो संसार की हर एक वस्तु से सीख सकता है। संसार की हर एक वस्तु जीव को शिक्षा देती है। और जब हम सीखना ही नहीं चाहते तो भैया साक्षात भगवान भी सामने आ जाए तो आदमी को बुद्धि नहीं आती है। यदि हम सीखना चाहें तो एक एक वस्तु शिक्षा देती है। पिंगला वैश्या से क्या शिक्षा ली, दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि मैंने पिंगला वैश्या से शिक्षा ली। पिंगला वैश्या ने एक बड़ा सुंदर गीत गाया। पिंगला वैश्या एक किसी आदमी के मिलन की इच्छा से रात्रि भर बैठी रही और रात्रि भर उसकी प्रतीक्षा करती रही कि अब आएगा वो व्यक्ति मिलने, लेकिन वो रात्रि भर उससे मिलने नहीं आया। प्रातः देखा उसने, प्रतीक्षा करते करते पूरी रात बीत गई, प्रातः काल हो गया और अभी तक वह नहीं आया। और जब तक मैंने आशा की तब तक मुझे दुख प्राप्त होता रहा। तब उसने यह गीत गाया, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम,
आशा ही सबसे बड़ा दुख है। और जब मैं निराश हो गई, जब मैंने उसकी प्रतीक्षा छोड़ दी, तो मैं एकदम प्रसन्न हो गई, एकदम खुश हो गई, आनंद में हो गई। इसलिए जीव को आशा तो कभी किसी से करनी ही नहीं चाहिए। आशा ही जीवन में दुख का कारण ही केवल एकमात्र आशा है। हर आदमी आशा किए बैठता है, हर जीव से, हर स्थिति में। तो जब उसकी आशा पूर्ण नहीं होती है तब उसको दुख होता है। हर माता पिता सोचता है, आशा लगा के बैठता है कि हम, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी संतान, मेरे परिवार की मेरी सेवा करेंगे। जब उनसे उनको आशा नहीं मिलता है, जब वह आशा उसकी पूरी नहीं होती है, जब उसके परिवार के उसके मार देते हैं, भगा देते हैं, उसका सम्मान नहीं